नाथ प्यारे की जय। सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथ अगम। सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथ अगम। सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। तू कौन आइत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। तू कौन आइत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथ अगम। सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। विध सारी की कहूँ इन जिम के प्रकार। सुनियो वाणी सुहागिनी, होती जो अकथ अगम। सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। सो भी तक कहूँ तुमको, उड़ जासी सब भरम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलता पुर लिए दो किनारे, डर धरता बुद्ध जी का। मद चढ़्यो करी एकल छत्री, ले बैठा सिर टीका, ले बैठा सिर टीका। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बुद्ध जी धनी हुक्म माहे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल भवन अमंगलहारी। हम लोग मंगल भवन मंगल धाम
मंगल गुरु के चरणों तले बैठ करके अमंगल को दूर कर रहे हैं और सदा सदा जीवन का वातावरण मंगलमय बना रहे हैं। देखिए, जीवन ढलपल ढलपल करते रहता है। ढलपल का अर्थ होता है कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब है कि कभी स्वास्थ्य अच्छा है, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कभी विचार अच्छे आते हैं, कभी व्यर्थ के विचार आते हैं, कभी हम सही कदमों से आगे बढ़ते हैं, कभी गलत कदमों से भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलते चलते ही लोग गिर जाते हैं ना। रोज उसी रास्ते से चल रहे हैं, रोज उसी कमरे में बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, रोज उसी बाथरूम में नहा रहे हैं, फिर भी कोई दिन चाल बिगड़ने से गिर जाते हैं और गिरने से चोट लगती है, हाथ पांव टूट जाते हैं। फिर महीना 2 महीना बिस्तर पकड़ करके रहो। तो सब जगह होश के साथ चलना, होश को गायब करना ही नहीं है। जरा देर हमने होश को गायब कर दिया तो बस फिर हमारा जो है कुछ न कुछ नुकसान होता ही है। इसलिए बैलेंस कहते हैं ना, जीवन को बैलेंस, जीवन के बैलेंस को बनाए रखना। जैसे साइकिल चलने वाले होते हैं ना, कैसे बैलेंस बना करके साइकिल चलाते हैं ना। साइकिल के तो 2 ही पहिए हैं, 4 पहिए तो है नहीं कि साइकिल खड़ी हो जाए। तो 2 पहिए में साइकिल खुद खड़ी नहीं होती है। पर ऐसे 2 पहिए के ऊपर भी लोग चढ़ करके बैलेंस के साथ साइकिल लेकर के कभी कभी तो साइकिल रेस में भी पहुंच जाते हैं। साइकिल से विभिन्न खेल तमाशा भी दिखाते हैं ना, ये जो सर्कस लेकर के आते हैं, उनके विविध खेलों में वो साइकिल का भी होता है। तो अब देखिए, साइकिल में चढ़ने वाला कितना बैलेंस बना करके इधर भी न गिरे, इधर भी न गिरे, दायां भी न गिरे, बायां भी न गिरे, ऐसे बैलेंस से चलता है ना। तो इसी तरह हमें भी जीवन में बैलेंस बना करके रखना है। चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, सब जगह बैलेंस। देखिए, चलने में बैलेंस बिगड़ता है तो गिर जाते हैं, और खाने में बैलेंस बिगड़ जाता है तो पेट खराब हो जाता है। थोड़ा ज्यादा खा गए, पेट खराब हुआ, फिर परेशान होते रहो। तो बैलेंस डाइट कहते हैं ना, संतुलित आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, 6 चीजें चाहिए ना संतुलित आहार के लिए। तो ऐसे ही उससे शरीर रिष्ट पुष्ट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। शरीर तंदुरुस्त का ये मतलब नहीं है कि आदमी बहुत मोटापा लिए बैठा है। लोग होते हैं ना मोटा शरीर, तो वो कोई तंदुरुस्त शरीर नहीं है। शरीर तंदुरुस्त का अर्थ है कि आप में स्फूर्ति है, जोश है, आप चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, और आप काम भी कर सकते हैं, सामान भी उठा सकते हैं। इस तरह से आपका जीवन स्वस्थ है। कहीं आपको सीढ़ी चढ़ने में भी थकान का अनुभव नहीं होता है, सीढ़ी भी फटाफट चढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि जीवन को स्वस्थ रखने वाली बात है। क्रियाशील रहना, निष्क्रिय नहीं बनना। हम निष्क्रिय बने तो शरीर हमारा क्या है, जकड़ जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई चलना फिरना नहीं, बस खाए बैठे खाए बैठे। ऐसा करते रहे तो शरीर एकदम बेकार हो जाता है, निकम्मा हो जाता है।
इस शरीर से कुछ कुछ काम करते रहे, हाथ के लिए भी काम, पाँव के लिए भी चलना फिरना, और कुछ कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, व्यायाम, कुछ ना कुछ इस शरीर को मिलता रहे तो शरीर फिर ठीक रहता है। जैसे एक गाड़ी है, आप देखो 6 महीने से बंद पड़ी है गाड़ी, फिर उसके सारे पुर्जे खराब हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी को भी चलायमान बनाए रखना। जो गाड़ी चलते रहती है वो ठीक ठाक रहती है, भले ही गाड़ी पुरानी भी हो, परंतु चल रही है तो सही सलामत होती है। और गाड़ी नहीं है और 6 महीने से चली नहीं है, तो ऐसे ही आदमी जवान है परंतु कुछ कसरत, एक्सरसाइज कुछ है नहीं, बैठा रहता है, तो उसका शरीर एकदम रोगी हो जाता है। इसलिए हर जगह पे अब ऐसे है कि हम कसरत करेंगे करके 2-4 घंटे कसरत में भी नहीं लगाना है। आधा घंटा लगाइए, 40 मिनट लगाइए। नई कसरत करते हैं तो घूमिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए तो भी कसरत हो जाता है। नहीं तो घर का ही काम कीजिए, घर में झाड़ू लगाइए तो भी कसरत हो जाता है। घर की सफाई करेंगे, किचन में, रसोई घर में रसोई बनाएंगे तो भी कसरत हो जाता है। इधर चलना उधर चलना, कभी उठना कभी बैठना, वही तो कसरत है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो खाने में संतुलन, शरीर के जो है शरीर की गति में संतुलन, और फिर बोलने में भी संतुलन, क्योंकि असंतुलित भाषा अच्छी नहीं लगती है। सोच सोच करके बोले, समझ करके शब्दों का प्रयोग करे तो उसका असर हो जाता है लोगों पे। और बिना सोचे बोल रहा है, उटपटांग बोल रहा है और बिना जरूरत के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और कभी कभी अपशब्द का प्रयोग हो गया तो किसी को तकलीफ होती है, किसी को चोट पहुंचती है। शब्दों की चोट जो देर तक रहती है, किसी और लाठी की चोट है, थप्पड़ की चोट है, वो थोड़ी देर रहती है, परंतु शब्दों की चोट है ना, उसका असर बड़े दिनों तक बनी रहती है। इसलिए शब्द भी बैलेंस करके, सोच सोच करके, अच्छा उसका भी संयम करते हुए, संयमित रूप से हमें कार्य करते चलना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसे ही सुंदर जीवन बनाने के लिए, सुमधुर जीवन बनाने के लिए, सारगर्भित जीवन बनाने के लिए हमें वाणी के माध्यम से आदेश, उपदेश और संदेश दे रहे हैं। तो कलियुग का क्या क्या प्रभाव होता है, कई दिनों से इस प्रकरण को हम लोग सुनते आ रहे हैं। कलियुग का प्रभाव हमारे ऊपर कैसे उसका प्रभाव है, ब्रह्म सृष्टि पर भी उसका प्रभाव हो जाता है। ब्रह्म सृष्टि भी इस दुनिया में आती है तो उन पर भी कलियुग का प्रभाव हो जाता है। देखिए, क्योंकि जैसे जहां कोयले की कोठरी है ना, ऐसे कोयले की कोठरी में अब तो कोयला जलाने का जमाना चला गया। कोई जमाना था कि कोयले से भोजन बनाया जाता था ना, लकड़ी के कोयले, पत्थर के कोयले, पत्थर कोयला कहते हैं ना। तो हम लोग जब गुरु जी के पास आए तो गुरु जी के लिए जो पानी गर्म किया जाता था वो भी कोयले की अंगीठी में गर्म करना होता था, क्योंकि तब कालिम्पोंग में ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी। उस समय 2 बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए थे, उससे कालिम्पोंग बाजार को बिजली जलाने के लिए, सिर्फ बत्ती जलाने के लिए, वो भी कम पावर वाले बल्ब जलाने के लिए वो बिजली सप्लाई होती थी। गीजर रखने के लिए किसी के लिए अनुमति नहीं थी। तो बाद में तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद लोगों ने गीजर लगाना प्रारंभ किया, गुरुजी के रूम में भी गीजर लग गए। पर हम लोग जिन दिनों में आए थे, 71 की मैं बात करता हूं, तो कोयले में पानी गर्म करना और कोयला रखने के लिए
जो मूल मंदिर है बाजार में, एक कमरा था, नीचे नीचे एक कमरा था। तो गुरुजी के लिए पानी गर्म करने के लिए, कोयला निकालने के लिए चले जाएं, वहां तो अभी 10-20 बोरे कोयले रहते ही रहते थे तो स्टॉक में। तो वहां से कुछ कोयला निकालने के लिए एकदम संभल करके जाओ, कहीं कपड़े में कुछ दाग न लगे, ऐसा संभल संभल करके जाओ। बाहर निकल करके देखो तो कभी कुर्ते में कोयले का दाग है, कभी अचला पहनते हैं उसमें कोयले का दाग है, कभी अपने ही शरीर में कोयले का दाग। कहां से वो जो है उसकी निशानी आ जाती है, वो काला कहां से वहां चिपक जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता था। बाहर आकर के हम लोग हंसते भी थे कि देखो इतना संभल करके गए, फिर भी कहीं ना कहीं कोयले का प्रभाव तो है ही, उसकी निशानी है ही है। इसीलिए एक ज्ञानी कहता है, काजल के कोठरी पे कैसे हु सयानो जाए, एक बीज काजल की लागी है कि लागी है। कोयले की कोठरी में कितना ही संभल करके कोई जाए, पर कोयले की निशानी कहीं ना कहीं लगेगी लगेगी, अवश्य बात है। तो कलयुग का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रहेगा ही रहेगा, कितना ही संभल करके चले, कलयुग फिर भी आक्रमण करता है और हमें बेबस कर देता है। ब्रह्म सृष्टि को भी इस कलयुग में आने के कारण उनके ऊपर भी कलयुग का प्रभाव है। इसलिए श्री जी महाराज उस प्रभाव से प्रभाव रहित करने के लिए वाणी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। बुद्ध जी धनी हुकुम माहे, कहते हैं जो निष्कलंक बुधावतार है, उन निष्कलंक बुधावतार में धनी जी का हुकुम है। धनी जी ने उनको हुकुम दिया है। प्राणनाथ जी में पंच शक्ति है ना, उसमें एक हुकुम भी है। तो फिरस्ता असराफिल, जो असराफिल फिरस्ता कहते हैं, उसी को अक्षर की बुद्धि कहा जाता है। तो अक्षर की बुद्धि भी श्री प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में आई हुई है, धनी जी का हुकुम भी आया हुआ है। तिन कान दिए सुनने आज्ञा को, धनी की आज्ञा को सुनने के लिए असराफिल की बुद्धि ने भी कान दिया। मतलब अक्षर की बुद्धि ने भी, राज्य के हुकुम ने, दोनों ने काम करने के लिए तैयारी कर ली अच्छी तरह। कलयुग की जो है विशेषता कहें या कलयुग का प्रभाव कहें, उस प्रभाव से मुक्त होने के लिए क्या करना है, दोनों ने आपस में, धनी जी के हुकुम और अक्षर की बुद्धि ने आपस में विचार विमर्श कर लिया। अब हुक्म को नहीं ढील, अब धनी का जो हुक्म है अब विलंब करने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे प्राणनाथ जी का आदेश होगा तो उस प्रकार से काम सिद्ध होते जाएंगे। और ब्रह्म सृष्टि पर जो कलयुग का प्रभाव हो रहा है, दुनिया पर कलयुग का प्रभाव है सो तो है ही, पर जो सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज से दीक्षित हैं, उन पर कलयुग का प्रभाव न आए, वो सुरक्षित रहें और उसमें कि उनमें किसी प्रकार के कोई दाग निशानी न लगे, इसके लिए धनी जी का हुक्म सक्रिय होकर के वाणी के माध्यम से हर सुंदर साथ को सचेत करने के लिए और हर सुंदर साथ को सजग करने के लिए वाणी उतरी हुई है। पहुंची पुकार सुनी धनी श्रवणों, क्योंकि कलयुग का कितना प्रभाव है और ब्रह्म सृष्टि कलयुग के साथ कैसे जूझ रहे हैं। युग के साथ युद्ध करना, देखिए युग का प्रभाव आता ही आता है, इसलिए उससे जूझना, उससे लड़ना, उसके साथ संघर्ष करना। कहीं भी आप जाइए तो संघर्ष तो होता ही है, कभी कभी लोगों के साथ संघर्ष हो जाता है, कभी व्यापार बिजनेस में संघर्ष हो जाता है। जो भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। तो कहते हैं कि ये सब ब्रह्म सृष्टि कलयुग के प्रभाव में, ब्रह्म सृष्टि परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। ऐसे बात धनी जी के कानों तक जाकर के पहुंची कि खेल देखने आई हुई ब्रह्म सृष्टि पर कलयुग ने ज्यादा प्रभाव डाल रखा है, संसार का ज्यादा प्रभाव है। तो धनी जी ने भी कान से सुन करके उन ब्रह्म सृष्टि को माया के प्रभाव से निकाल करके जब प्राणनाथ जी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना पहुंचे तो सारे सुंदर साथ 5000 की संख्या में वहां पहुंच गए।
कलियुग के प्रभाव से बचने के लिए और राज्य का भजन करने के लिए, केवल राज्य की भक्ति में जुड़ने के लिए 5000 घर द्वार छोड़ करके सुंदर साथ पन्ना धाम जाकर के पहुंचे और अष्टप्रहर 64 घड़ी राज्य की सेवा में, श्री जी की सेवा में लग गए। तो कलियुग का कोई प्रभाव वहां पर नहीं हुआ, फिर कलियुग का कोई जोर नहीं चला, क्योंकि कलियुग को छोड़ करके, त्याग करके वे धनी की सेवा में उपस्थित हो गए। तो इस तरह से धनी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि माया मोह के चक्कर में पड़ रहे सब सुंदर साथ को पन्ना धाम बुला करके एकदम सेवा और भक्ति में उनको जोड़ दिया, सबको समर्पित करके वहां पर राज्य की सेवा में उपस्थित किया। कही कुली की सब गम, अब कलियुग का कितना प्रभाव है, कितना जोर है, कितनी उसकी ताकत है, ये सब ब्रह्म सृष्टि को पता लग गया। जब पन्ना धाम में बैठ करके भजन चिंतन में जब ब्रह्म सृष्टि सब लग गए, तब पुरानी बातें याद आती है कि कलियुग ने घर संसार में रहते हुए हमें कितना झकझोरा, हमें कितना उससे अब अपने मन को, विचार को दूषित किया कलियुग ने। अब मंदिर में बैठे हैं, धनी के चरणों में बैठे हैं, तो मन में दूषित भावना आती नहीं है, केवल विशुद्ध भावना, भक्ति की भावना, सेवा की भावना, समझ की भावना, ऐसी सी भावनाएं यहाँ पर आती है। तो ये सब क्या है कि कलियुग का प्रभाव अब नहीं रहा। ऐसे स्थान में पहुंच गए कि वहां पर कलियुग जाता ही नहीं, जहां पर धर्म ही धर्म है, पुण्य ही पुण्य है, सेवा ही सेवा है, समर्पण ही समर्पण है। कलियुग जाकर के क्या करेगा? जिन पर उनका प्रहार नहीं हो सकता और जिनको अपना शिकार कलियुग नहीं बना सकता, उधर वो जाता ही नहीं। शिकार ही नहीं है तो जाना किस लिए? जैसे जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं ना, उसी जंगल में रहते हैं जहां उनको शिकार मिले, शिकार न मिले तो उस जंगल को छोड़ देते हैं। ऐसे ही कलियुग ने भी देखा कि मेरे लिए ब्रह्म सृष्टि के बीच में कोई अब बचा नहीं है, ब्रह्म सृष्टि अब निकल करके सेवा और भक्ति में संलग्न हो गए, तो कलियुग की पहुंच वहां तक फिर नहीं रही। पन्ना धाम पद्मावतीपुरी में वहां तक कलियुग की पहुंच नहीं रही। कल्पे जुत्थ जान ब्रह्म सृष्टि के, क्योंकि पहले तो सदगुरु महाराज ने जागनी की, फिर प्राणनाथ जी जागनी करते चले, जहां जहां जागनी करते चले वहां कलियुग का प्रभाव आ गया। जैसे उदयपुर में जागनी हुई, सुंदर साथ बड़ी संख्या में जागे, परमधाम का ज्ञान से सुंदर साथ अभिभूत हो गए। पर प्राणनाथ जी जब उदयपुर से निकले तो औरंगजेब की सेना वहां पर आई, उदयपुर को कब्जा करना चाहा, तो उस समय में सुंदर साथ को भागना पड़ा, एकदम गुफाओं में, कंदराओं में छुपने के लिए कहीं जाना पड़ा। तो ऐसे समय में ब्रह्म सृष्टि को बड़ा कष्ट भी हुआ। कल्पे मतलब वहां तलफने भी लगे, भूखे प्यासे होकर के और भयभीत होकर के बहुत सारे लोग तलफने भी लगे। तो धनी जी ने देखा कि ब्रह्म सृष्टि को ये कलियुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए मिले नूर बुद्ध हुकुम, धनी ने अपने नूर बुद्धि के द्वारा, अक्षर की बुद्धि के द्वारा और धनी के हुकुम के द्वारा कलियुग का प्रभाव कम कर दिया। उन सुंदर साथ में भी औरंगजेब की सेना भी वहां से हट जाती है। हरिद्वार में कुंभ के मेले में गए तो वहां भी प्राणनाथ जी ने अपने प्रभाव से औरंगजेब की सेना वहां से हट जाती है। प्राणनाथ जी का वहां पर जो विशेष स्वरूप वहां दिखलाई देता है, उनका व्यक्तित्व और उनका प्रभाव दिखलाई देता है, तो वहां से भी निकल जाते हैं। कई कई जगह यात्रा के दरमियान में बीमारी आई, हर प्रकार की बीमारियां आई और उस बीमारी से सुंदर साथ के धाम जाने की स्थिति हो गई, तो भी अपने हुक्म से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस बीमारी को रोका। और एक बार तो प्राणनाथ जी महाराज अनूप शहर जा रहे थे तो प्राणनाथ जी के ऊपर भी बीमारी ने प्रहार किया, तो उस समय भी हुक्म का प्रभाव ज्यादा डाल करके श्री जी ने अपने आप को भी तंदुरुस्त किया, ठीक किया। तो ये सब क्या है कि संसार के अंतर्गत विपरीत परिस्थितियां आती है, कितना ही संभल करके चलो, कितना ही सोच करके चलो, कितना ही विचार और विवेक से चलो, फिर भी परेशानियां आती है। हमें उन परेशानियों को झेलना है, घबराना नहीं है।
उड़ाए अंधेर किया मिलावा, जगत के माया का अंधकार उड़ा दिया उन्होंने, माया के अंधकार से निवृत्त कर दिया ब्रह्म सृष्टि को, और अपने मिलाप में, सुंदर साथ के मिलाप में, सुंदर साथ की मंडली में उनको समावेश कर दिया। प्रकाश कियो सब अंग, ब्रह्म सृष्टि के अंग अंग में तारतम का प्रकाश उन्होंने भर दिया। इसलिए अतिरिक्त बातें उनमें है नहीं, केवल धाम धनी की भजन और पूजन में सारे ब्रह्म सृष्टि वहां पर लगी है, ऐसी स्थिति हो गई। काढ़्यो मोह अहंकार मूल थे, किसी में मोह है तो उसको निकाल दिया, किसी में अहंकार है तो उसको निकाल दिया, दूर कर दिया। तारतम ज्ञान के द्वारा ये सब अवगुणों को दूर कर दिया और गुण ही गुण उनमें विकसित कर दिए। क्योंकि जब लगता है कि जीवन में कोई ना कोई दोष आ रहा है तो उनको निर्दोष करने के लिए, निर्मूल करने के लिए, उनको हटाने के लिए श्री जी ने बड़ा भारी प्रयास किया। जो करता सबनो सो जंग, जो कलियुगी विचार सबके साथ युद्ध करता था, जंग करता था, लड़ाता था, भिड़ाता था। क्योंकि दुनिया में कोई भी लड़ाई होती है तो कलियुगी विचार से लड़ाई होती है ना। सतयुग में तो लड़ाई झगड़ा है नहीं, सतयुग में सब मिले जुले रहते हैं, और क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना। त्रेता द्वापर में भी लड़ाई झगड़े की बात कम होती थी, पर कलियुग में तो जहां देखो लड़ाई झगड़ा, कुछ न कुछ अनबन, मनमुटाव, कुछ न कुछ बना ही रहता है। घर घर में है, समाज समाज में है, संस्था संस्था में है। ये सब क्या है कि कलियुग का प्रभाव है। परंतु सब अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला लें तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, मोह अहंकार दूर हो जाएंगे। जो करता सबन सो जंग, ये मोह और अहंकारी तो सबसे युद्ध कराता है। इनको बस में कर लिया और इनको निर्मूल कर लिया तो युद्ध करने के लिए कोई हथियार ही नहीं है। जब हथियार ही डाल दिया तो युद्ध किस बात की। इस तरह से कलियुगी हथियार को डाल देना है। उदयो अखंड सूर निज वतनी, फिर परम धाम का तारतम का ज्ञान जीवन में उदय हो गया। उड़ायो असत थाप्यो सत्य, अज्ञान अंधकार को उन्होंने दूर किया, सत्य की स्थापना की, और ये ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो रहा है। भाई ज्योत कोटान कोट, और ये तारतम का प्रकाश तो करोड़ों करोड़ सूर्य के समान ये अध्यात्म का प्रकाश जीवन में फैल रहा है। सूर्य का प्रकाश तो केवल बाहर बाहर उजाला देता है, ज्ञान का प्रकाश तो हृदय तक को उजाला कर देता है, यहाँ से परम धाम तक उजाला देता है। इस प्रकार करोड़ों करोड़ों तेजस्वी किरणों के प्रकाश के समान तारतम ज्ञान फैलता जा रहा है। कहे महामत रात टली सबन की, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं सबके जीवन का अब रात मतलब अंधकार निकल गया। अब जीवन में अंधेरा कुछ है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश जीवन में छा गया। आए सब धनी की ओट, और सबके सब धनी के आश्रय में, धनी के चरणों तले आ रहे हैं, मिल रहे हैं। पद्मावतीपुरी धाम में बड़ा मेला लगा हुआ है। 11 साल तक श्री जी महाराज रहे तो सुंदर साथ का मिलना जुलना, आना, भजन भक्ति सेवा उत्सव कार्यक्रम कुछ न कुछ वहां पर चलता ही रहा, और सबके सब श्री जी की ओट में मतलब आश्रय में आकर के सुरक्षित होने का अनुभव करते हैं। इस तरह खेल में भी कलियुग के प्रभाव से धनी ने अपने सुंदर साथ को बचा लिया और सुंदर साथ को परम धाम का अनुभव करा करके परम धाम जाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे इस प्रकरण का सार है। जो इतिहास व्यतीत हुआ उसी इतिहास को श्री जी ने चौपाइयों में आबद्ध करके हम सब की जानकारी के लिए, और हम सब भी जीवन में इस कलियुग के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, ये शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की वाणी का उन्होंने अवतरण किया। और इसको सुन सुन करके हम अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, सारगर्भित बना रहे हैं। तो मंगल धाम में जो सेवाएं आती है इसके विषय में भी मैं थोड़ी सी चर्चा कल से ही करते आ रहा हूँ। तो हमारे श्री कैलाश जी अग्रवाल जो गुरुजी प्राण मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और शारदा जी दंपति प्रति वर्ष मंगल धाम में आकर के कभी 4 महीने कभी 6 महीने रिटायरमेंट के बाद मंगल धाम की सेवा में उपस्थित होते रहते हैं।
इस बार भी काफी समय तक मंगल धाम में रह करके बीतक का श्रवण करने के बाद दिल्ली में होने वाले मेले में उपस्थित होने के लिए यहाँ से अपने मुंबई में अपने आवास में लौटे। पर अभी कुछ अस्वस्थ कैलाशी चल रहे हैं। मैं मिल के भी आया था उनसे, और उनको राज जी जल्दी स्वस्थ प्रदान करें ताकि फिर से आकर के मंगल धाम की सेवा में समर्पित हो जाएं। तो ये भावना लेकर के उन्होंने मंगल धाम की सेवा के लिए, भंडारे के लिए सेवाएं उन्होंने अर्पित की है। तो उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं और सुस्वास्थ्य की मंगल कामनाएं मंगल धाम से देते हुए दोनों कैलाशी और शारदा जी की प्रति मंगल भावना प्रकट करते हुए, और हमारे यहीं मंगल धाम दर्शन के लिए बेंगलोर निवासी ताराचंद जी और श्रीमती बिमला देवी गोयल यहाँ दर्शनार्थ आए हुए थे, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने राज्य की सेवा और मंगल धाम की सेवा करते हुए फिक्स डिपॉजिट में उन्होंने कुछ सेवाएं अर्पित की है। गौ सेवा में और गुरुकुलम की सेवा में भी उन्होंने कुछ अपनी धनराशि अर्पित की है। तो उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं जो बेंगलोर में रहते हैं। और आज की दिन ही राजभोग नाश्ते की सेवा जलपाईगुड़ी निवासी संजीव रेणुसितानी ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। तो सिद्धार्थ को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई, और उनके माता पिता दोनों को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं पूरा कर रहे हैं। और यहीं आकर के ये कलियुग का कुली बल देखो रे, ये जो देखना आइया तुम, ये प्रकरण भी 24 चौपाई का प्रकरण कई दिनों से सुनते आप लोग आ रहे थे, आज यहीं आकर के पूर्ण होता है। और कल से साहब तेरी साहेबी भारी, इस प्रकरण में हम लोग प्रवेश करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आइए सब मिलकर के जय जयकार करते हुए चौपाई दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, उदयो अखंड सूर निज वतनी, भाई जोत कोटान कोट, कहे महामत रात टली सबन की, आए सब धनी की ओट, आए सब धनी की ओट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। जीवरा
बोलिए श्री प्राणनाथ